नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। वर्तमान में 2019 की परीक्षा का साक्षात्कार, 2020 की परीक्षा का मुख्य परीक्षा एवं 2021 की परीक्षा के प्रीलिम्स होने वाले हैं। आज महत्वपूर्ण मुद्दा है 2020 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में कि मुख्य परीक्षा में कुल कितने अंक होते हैं, कितने प्रश्न पत्र होते हैं, उन प्रश्न पत्रों में कुल कितने मार्क्स होते हैं, उनका समय ड्यूरेशन क्या है, उनमें अंकों का विभाजन कैसे है, इन सभी के संदर्भ में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मुख्य परीक्षा की रणनीति से। जैसा कि देखा जाता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र हैं। इन 6 प्रश्न पत्रों को सबसे पहले से जो 4 तक के प्रश्न पत्र हैं उनको सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है, जबकि जो 5th पेपर है उसको हिंदी एवं व्याकरण के नाम से, 6th पेपर को हम निबंध एवं प्रारूप लेखन के नाम से जानते हैं। इन सभी की जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो प्रथम प्रश्न पत्र से लेकर 5th प्रश्न पत्र तक हमारे 3 घंटे का समय रहता है, जबकि जो अंतिम प्रश्न पत्र है या 6वां प्रश्न पत्र है वो 2 घंटे का होता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं अंकों के विभाजन की तो प्रथम प्रश्न पत्र से लेके 4th प्रश्न पत्र तक पहला, दूसरा, तीसरा ये सामान्य अध्ययन है। इनमें 300 अंक होते हैं। जो 4th प्रश्न पत्र है वो 200 अंकों का है। हिंदी भी जो 5th प्रश्न पत्र है वो भी 200 मार्क्स का है। जो अंतिम प्रश्न पत्र है वो 100 मार्क्स का है। इस प्रकार हमारा पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न पत्र हमारे 300 अंकों के हैं, 4th हमारा 200 अंकों का है, 5th हमारा 200 अंकों का है और जो हमारा 6 है वो 100 का है। ये हमारा टाइम ड्यूरेशन और अंकों का विभाजन होता है। अब इन प्रश्न पत्रों में भी जब हम अंदर जाते हैं, डेप्थ में देखते हैं कि अंकों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। जब अंकों के विभाजन की बात करते हैं, पेपर बाय पेपर बात करेंगे, क्योंकि सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। जैसे पहले से तीसरे तक कुछ सिमिलरिटी है, उसके बाद 4th में कुछ चेंजेस हैं, 5th में चेंजेस हैं, देन 6th में अलग चीजें हैं। तो जब हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, फर्स्ट पेपर हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का है। फर्स्ट पेपर में 300 अंक हैं, पर 300 अंकों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट को ए के नाम से, दूसरे पार्ट को बी के नाम से। तो पार्ट ए हमारा 150 मार्क्स का है, पार्ट बी भी हमारा 150 मार्क्स का है। दोनों पार्ट्स को हम यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब पहले पार्ट को 5 यूनिट में, सेकंड पार्ट को 5 यूनिट में। जब यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो पर यूनिट हमारे 30 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं, मतलब 1 यूनिट से 30, तो 5 यूनिट से 150। सेम पार्ट बी से भी 5 यूनिट हैं, 1 यूनिट से 30 एंड टोटल होते हैं हमारे 150। ये हमने यूनिट डिवाइड कर दिए। अब यूनिट डिवाइड करने के बाद हम बात करते हैं कि 1 यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो पर यूनिट से हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर वाले। फिर दूसरे टाइप के जो बनते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब जिसमें थोड़ा और ज्यादा शब्द सीमा को बढ़ाया है। तीसरे बनते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अर्थात जिनमें हमको डिस्क्राइब करना रहता है चीजों को, डिटेल में चीजों को राइट करनी पड़ती है। तो जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो 3 क्वेश्चन आएंगे पर यूनिट, उसमें से प्रत्येक के 3 अंक होंगे। इस प्रकार 9 अंक के हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्नों की। इन लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और इनके अंक रहेंगे 5। इनकी शब्द सीमा रहती है 5 से 6 लाइन या 50 शब्द। जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा होती है 200 और इनके अंक निर्धारित होते हैं 11 और ये सिंगल क्वेश्चन होता है। इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन, 30 अंक निर्धारित हो जाते हैं। ऐसे ही सभी पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी और 5वीं, पांचों में हमारा क्लासिफिकेशन है कि हमारे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 आएंगे,
हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 2 आएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा 1 आएगा। सेम टू सेम हमारा पार्ट बी में भी है। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। जब दूसरे प्रश्न पत्र की बात करते हैं हम, सेकंड पेपर भी हमारा 300 अंकों का है। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी को पुनः हम यूनिट में डिवाइड करते हैं, तो दोनों की पार्ट ए और पार्ट बी को 5-5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जब 5-5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है तो फिर यहाँ प्रत्येक यूनिट से 30 अंक निर्धारित हैं। जब 30 अंक निर्धारित हैं तो हमारा कुल होते हैं 150 प्लस 150 इक्वल टू 300। इसमें भी सेम है कि 3 अंकों वाले 3 क्वेश्चन होंगे, 5 अंकों वाले 2 क्वेश्चन होंगे और 11 अंक का 1 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार 30, जिनकी शब्द सीमा इस प्रकार है कि जो 3 अंकों वाले क्वेश्चन है उनकी शब्द सीमा है या तो 10 शब्द या 1 लाइन। जो 5 अंकों वाले क्वेश्चन है उनकी शब्द सीमा है 50 शब्द या 5 से 6 लाइन, और जो 11 मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी शब्द सीमा है 200। इस प्रकार पहला और दूसरा प्रश्न पत्र हमारे कंप्लीट होते हैं, जिसका पार्ट ए पार्ट बी सेम है। जो दूसरा प्रश्न पत्र है हमारा, उसमें सम्मिलित है हमारी पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र। इनकी यूनिट बाय यूनिट हम अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जब हम बात करते हैं हमारे तृतीय प्रश्न पत्र की, तृतीय प्रश्न पत्र हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इस प्रश्न पत्र में कुल अंक 300 है, परंतु इसको 2 पार्ट में नहीं डिवाइड किया गया है। इसका एक सिंगल प्रश्न पत्र होगा। इसमें इस प्रश्न पत्र को हम टोटल 10 यूनिट में डिवाइड किए हैं, 10 यूनिट्स में डिवाइड है। हर यूनिट से 30 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार 30 इंटू 10 ये हो गए 300। इसमें से भी प्रत्येक यूनिट से जो 30 अंक निर्धारित है उनका भी फिक्स हमारे क्वेश्चन है। 3 अंकों के 3 क्वेश्चंस, 5 अंकों के 2 क्वेश्चंस और 11 अंक का 1 क्वेश्चन निर्धारित है, जिनकी शब्द सीमा पूर्व प्रश्न पत्रों जैसे है कि 3 अंकों वाले क्वेश्चन के लिए हमारी एक लाइन या हमारे 10 शब्द। जो हमारे 5 अंकों के क्वेश्चन है उनके लिए 50 शब्द या 5 से 6 लाइन, और यदि हम बात करते हैं 11 अंक वाले की तो उसमें हमारे निर्धारित हैं 200 शब्द। इस प्रकार पहले से तीसरे प्रश्न पत्र हमारा कंप्लीट होता है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सिमिलरिटी यूनिट की सेम है। परंतु जब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पेपर की, फोर्थ पेपर भी हमारा सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न पत्र को एथिक्स या नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसी में केस स्टडी का अध्ययन करते हैं, इसी में हम भ्रष्टाचार से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं। इस प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए हमको पुराने प्रश्न पत्र, जो मतलब पहले से तीसरे प्रश्न पत्र, उनका भी हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। यह प्रश्न पत्र बहुत ही सरल है। यदि देखा जाए इस प्रश्न पत्र में कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे पहले से तीसरा प्रश्न पत्र 300 अंकों के हैं, परंतु जो फोर्थ प्रश्न पत्र है एथिक्स का वो 200 अंकों का है, और इसकी जो ड्यूरेशन है, समय सीमा है, वो 3 घंटे की है। इसमें हम 5 यूनिट में डिवाइड करते हैं। इस प्रश्न पत्र को 5 यूनिट में हम डिवाइड करते हैं। तो प्रत्येक यूनिट से हम 40-40 अंक निर्धारित किए हैं। जब 40-40 अंक निर्धारित किए हैं तो इनमें भी यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चंस निर्धारित हैं। हम बात करते हैं जैसे प्रथम यूनिट की। प्रथम यूनिट में भी 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है जो कितने अंकों के होंगे, हमारे 2 अंकों के होंगे, और ऐसे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये होगा 10 अंक। कुछ क्वेश्चन जो इनसे बड़े क्वेश्चंस हैं उनको बोला गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, वो हैं हमारे 2, और ये होंगे 5 अंकों के, अर्थात 10 अंक। और तीसरा जो बड़ा प्रश्न है वो सीधे सीधे 20 अंकों का है। अर्थात यदि हम पहली यूनिट की बात करते हैं तो इसमें 2 अंकों के 5 क्वेश्चन हैं, 5 अंकों के 2 क्वेश्चन हैं और 20 अंक का 1 क्वेश्चन है, तो ये 40 अंक होते हैं। ऐसी पहले से 4th यूनिट तक ये सेम क्राइटेरिया है।
परंतु जो 5th यूनिट है इसकी, इस चैप्टर की 5th यूनिट की जब बात करते हैं तो इसमें केस स्टडी का अध्ययन करते हैं। जब केस स्टडी का अध्ययन करते हैं, इसमें हमारी 2 केस स्टडी हैं। पहली केस स्टडी के 20 अंक और दूसरी केस स्टडी के 20 अंक। जब केस स्टडी की बात करेंगे तो इसमें शब्द सीमा फिक्स है। प्रत्येक केस स्टडी की 500 शब्द लिमिट फिक्स है। इस प्रकार हमारा 4th पेपर कंप्लीट होता है। 4th पेपर में 5 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट से 40 अंक हैं। 4th पेपर 200 अंकों का है और इसकी समय सीमा है 3 घंटे। अब हम बात करते हैं हमारे पंचम प्रश्न पत्र की। पंचम प्रश्न पत्र हमारा जाना जाता है हिंदी एवं व्याकरण के नाम से। जब हिंदी एवं व्याकरण के नाम से बात करते हैं तो इसमें भी हम अलग अलग क्राइटेरियम चीजें बात करेंगे। जो हमारा हिंदी का पेपर है वो भी 200 अंकों का है और इसकी जो समय है वो 3 घंटे का है। अर्थात 4th पेपर और 5th पेपर ये 200-200 अंकों के हैं और इन दोनों का भी जो समय है वो 3-3 घंटे का है। इसमें भी अंकों को डिवाइड किया गया है कि पहली यूनिट से कितने अंक आएंगे, दूसरी यूनिट से कितना आएगा, तीसरी से कितना आएगा। जब हम बात करते हैं इसके प्रथम क्वेश्चंस की, फर्स्ट जो प्रश्न रहेगा इसका, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। कितने? 25 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंकों का होगा जो सामान्य भाषा, व्याकरण आदि से संबंधित होंगे। इस प्रकार जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो छोटे प्रश्न हैं वो 3 अंकों के होंगे और 25 होंगे। इस प्रकार कुल कितना हो रहा है? 75 अंक होते हैं, 75 मार्क्स होते हैं। यदि हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न अलंकारों से संबंधित है। इसके 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 5-5 अंकों के होंगे। जब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो तीसरा प्रश्न है हमारे ट्रांसलेशन का, अर्थात हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। इसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हमारे मार्क्स हैं 20 और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए हमारे अंक हैं कितने? 15। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो संधि, समास, ब्राह्मचिन्ह आदि से संबंधित है। इसमें हमारे 20 अंकों के प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि 5वां जो प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित है, ये हमारे कितने? 20 अंकों का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा अपठित गद्यांश का है। उसके पश्चात हमारा क्या है? पल्लवन और भापल्लवन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा संक्षेपण से संबंधित है और कुछ प्रश्न हमारे गद्यांश से संबंधित है। इस प्रकार हिंदी के प्रश्न पत्र को कितने? 200 अंकों में विभाजित कर दिया जाता है। अब जो अंतिम प्रश्न पत्र है हमारा 6वां प्रश्न पत्र है, ये हमारा निबंध लेखन और प्रारूप लेखन का है। जब हम निबंध लेखन और प्रारूप लेखन की बात करते हैं तो इसकी समय है 2 घंटे और जो अंक या मार्क्स निर्धारित हैं वो है 100। अर्थात पहले से तीसरे प्रश्न पत्र तक 300-300 अंकों के प्रश्न पत्र हैं। 4th और 5th हमारा 200 अंकों के प्रश्न पत्र है और जो अंतिम प्रश्न पत्र है हमारा निबंध का वो 100 अंकों का है। पहले से पंचम प्रश्न पत्र तक हमको समय जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3 घंटे का, पर जब अंतिम प्रश्न पत्र की बात करते हैं इसमें समय मिलता है हमको 2 घंटे का। इस प्रश्न पत्र में हमारे 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा एक निबंध होगा जिसकी शब्द सीमा होगी 1000 वर्ड्स और अंक होंगे 50। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी निबंध का है, परंतु वो समसामयिक घटनाओं से संबंधित निबंध होगा और इसकी शब्द सीमा होगी 500 और इसमें अंक निर्धारित है 25। जो तीसरा प्रश्न है वो है प्रारूप लेखन का। प्रारूप लेखन मतलब इसमें एप्लीकेशन है, परिपत्र है, ज्ञापन है आदि को इसमें लिखना रहता है। ऐसे 2 हमको प्रारूप लेखन लिखना है और इन दोनों को मिला के 25 अंक है। ये हमारे सभी प्रश्न पत्रों का अंकों का विभाजन है। अब एक क्वेश्चन और जनरेट होता है
क्या इन प्रश्न पत्रों को हम किस भाषा में लिख सकते हैं? तो पहले से 4th पेपर तक हम हिंदी या इंग्लिश दोनों में राइट कर सकते हैं। या तो हम हिंदी भाषा का चूज करेंगे या इंग्लिश का। जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसको तो हिंदी में ही देना पड़ेगा, और जो लास्ट पेपर है हमारा निबंध का, उसमें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या हम उसको इंग्लिश में राइट कर सकते हैं? नहीं, 6 पेपर जो निबंध का है, प्रारूप लेखन का है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में देना रहता है। इस प्रकार पहले से 4th पेपर तक हम इंग्लिश में राइट कर सकते हैं, परंतु जो 5वां और 6वां प्रश्न पत्र उसको हिंदी में ही देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और जानने वाली है कि प्रत्येक पेपर में हमको 40% अंक पाना कंपलसरी है, तभी हम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। अर्थात किसी भी एक प्रश्न पत्र में आपके 40% से कम अंक मिलते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें SC, ST, OBC और हैंडीकैप्ड के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्थात आपके 30 अंक आप एक प्रश्न पत्र में मिल जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है उनकी संख्या निर्धारित होती है हमारे पदों की संख्या से। जितने पद होंगे उसके 3 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अर्थात जैसे कि 200 पद हैं तो इंटरव्यू के लिए हमारे 600 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। इस प्रकार से हमारी मुख्य परीक्षा निर्धारित होती है। ये अंकों का विभाजन है, इसकी लैंग्वेज है और हमारा कट ऑफ मार्क्स कैसे निर्धारित होता है। हम प्रत्येक प्रश्न पत्र को अलग से डिस्क्राइब करेंगे कि किस टॉपिक को किस बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नोट्स बनाना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।